पिछले एपिसोड में सिंगू ने सिंगटियन को हरा दिया था और वो यहाँ से जाने के लिए भी रेडी हो गए थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो निनमिंग सिटी में आए हुए थे, जहाँ के नज़ारा को देख यापो भी काफ़ी हैरान होती है और वो कहने लगते हैं कि निनमिंग सिटी यहाँ पर सबसे लग्जरियस है और इसलिए ये तो सच में काफ़ी इंप्रेसिव है। तभी हम देखते हैं कि यापो एक्साइटेड होकर इधर उधर जाने लगती है और इसलिए यासिन को इसके बारे में चिंता होने लगी थी। तभी सिंगू उससे कहता है कि सबसे पहले तुम यहाँ पर जाकर घूमो, उसके बाद तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लगेगा मैं उसे खरीद दूंगा और इसलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यासिन भी यहाँ से चली गई थी, लेकिन इधर हम देखते हैं कि सिंगुन को यहाँ पर काफ़ी अजीब लग रहा था और कहने लगता है कि मैं तो निनमिंग सिटी में पहली बार आया हूँ, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ। तभी इसी बीच हम दो लोगों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जिनमें से कह रहा था क्या तुमने इसके बारे में सुना है, अल्केमी एग्जाम में बहुत सारे जीनियस आए हुए थे लेकिन इधर इसमें पांचों मेजर फैमिली और चू फैमिली भी हार गई। अब ये सुनकर दूसरा कहता है क्या ये सही है। इसके बाद वो बंदा इससे बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे गोल्डन फिनिक्स रेस्टोरेंट से मिली है और इसलिए मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ। अब हम देखते हैं कि सिंगुन भी गोल्डन फिनिक्स रेस्टोरेंट के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड होता है और इसलिए वो भी यहाँ पर आ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और आदमी भी आया हुआ था जिसे एंटरटेन करने के लिए वेटर वायलिन को प्ले कर रही होती है। अब इसलिए वो आदमी इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और फिर इससे अपने पास बुलाते हुए कहता है कि तुमने इसे बहुत ही शानदार तरीके से प्ले किया है, इसलिए मैं तो इसके लिए तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की की इसमें बिल्कुल भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और इसलिए यहाँ से भागने लगती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उस आदमी ने इसे पकड़ लिया था और फिर उससे पूछता है कि तुम ऐसे भाग क्यों रही हो। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हारी बॉडी तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है और ऐसी बॉडी मेरी फैमिली में किसी की नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि सिंगन भी इसे देख लेता है और ये लियन भी यहाँ पर आने लगी थी। अब हम देखते हैं कि इसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ पर आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की को वहाँ से हटा देती है और फिर इसे कहने लगती है कि तुम तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे और इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं आ रही। अब हम देखते हैं कि वो आदमी भी इसके बातों में आने लगा था और फिर कहने लगता है कि ये लड़कियां तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है और अगर मेरा बस चले तो मैं तुमसे शादी भी कर लूँ। लेकिन इस पर लियन कहती है कि आज मेरे पास में टाइम नहीं है और फिर उसे सिंगिंग को दिखाते हुए कहता है कि आज एम्पर की फैमिली में से किसी ने मुझे इन्वाइट किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगिंग को देखते इसकी हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई थी और अब इसलिए यहाँ पर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। अब इस पर सिंगिंग कहते हैं कि तुम फिर से ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना और अब वो इसे यहाँ से जाने देता है। तभी हम देखते हैं कि लियन भी इसके पास में आने लगती है और इसके बॉडी से भी चिपकना चाहती थी। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगुन तुरंत वहाँ से दूर हट गया था। इसे लियन कहने लगती है कि तुम तो पूरी तरह से अनजान हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं भी यहाँ पर नेशनल एल्केमी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ। इसलिए वो सिंगुन से पूछता है क्या मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। अब इस पर सिंगुन कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है और अब देखते हैं कि इसके बदले से बहुत सारा मनी देता है। अब इसे देखते लियन हैरान होती है कि इसने तो बिना कुछ सोचे 60 मिलियन दे दिया। फिर वो कहने लगती है कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते और मुझे लगता है कि आप 5 मेजर फैमिली से आते हैं। अब इस पर सिंगन कहता है कि हाँ 5 मेजर फैमिली भी इसके लिए काबिल है, जिसके बाद लियोन को लगता है कि शायद ये 2 फैमिली से है और अब इसीलिए उसे वहाँ का क्राउन प्रिंस समझने लगती है। लेकिन तभी हम देखने के सिंगन उसे कुछ भी करने से रोक देता है और कहता है कि तुमसे जितना कहा जाए केवल उतना ही करो। लेकिन हम देखने की लियोन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही थी, जिसके बाद सिंगन कहता है कि तुम्हें तो अपना मनी मिल गया और इसलिए तुम्हें अपना काम करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वो इसे सारे प्रतियोगी का लिस्ट दे देती है और कहती है कि इसमें 5 मेजर फैमिली और 2 फैमिली भी शामिल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगन से थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है और इस पर लियोन कहती है कि तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, लेकिन उससे भी अब वो यहाँ पर आ गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा होगा। वहीं इधर हम देखते हैं कि सिंगन भी अब यहाँ से बाहर आ गया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसके ऊपर नजर रखा होता है और इसलिए इसका पीछा करना भी शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगन को इसके बारे में पता चल गया था और अब इसलिए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियन भी अपने अंकल से मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई थी, जो कि इसे अपने पास से सारे पैसे दे देती है और कहती है कि इस महीने की कमाई है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने आंट की बीमारी के बारे में पूछती है, जिसमें उसका अंकल कहता है कि अभी भी वैसे ही है, लेकिन अभी तक तुमने इसके लिए अपना बहुत सारा पैसा स्पेंड कर दिया। अब इस पर लियन कहती है कि आपने तो मुझे पाला पोसा है और इसलिए उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं कि उसके अंकल उसके साथ में लोग यहाँ से जाने के रेडी हो गए थे, जिसके बाद लियन कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो और इसलिए तुम तो मुझे फॉलो करते हो यहाँ तक भी आ गए। लेकिन इस पर सिंगन कहता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा था और इसलिए मैं गलती से यहाँ पर आ गया। लेकिन हम देखते हैं कि लियन इस पर यकीन करने की रेडी नहीं होती और उसे लग रहा था कि सिंगन इसके बारे में बहाना बना रहा है। अब हम देखते हैं कि सिंगन इसके बारे में इसे समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि मैं जैसे वहाँ से बाहर निकला कोई मेरा पीछा करने लगा, जिसके बाद लियन कहती है कि शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो क्योंकि तुमने तो कॉम्पिटिशन फर्स्ट प्लेस को जीता
जीता है और इसके अलावा तुम इतने ब्यूटीफुल और चार्मिंग भी हो और इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हें नोटिस ना करे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन ने अपने पावर की यूज़ करके अटैक कर देता है, जो कि असल में इसके ऊपर नज़र रख रहे आदमी के लिए था। फिर वो पूछने लगता है कि आखिरकार बात क्या है और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वही अब हम देखते हैं कि ल्यूयन भी इसके बारे में समझ गया था और वो जान जाते हैं कि सिंगुन इसके बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी इस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन सिंगुन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक दिया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ल्यूयन के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिंगुन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद ल्यूयन कहते हैं कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतने ईमानदार हो। तभी सिंगुन उससे पूछते हैं क्या तुम इन लोगों को जानती हो। अब इस पर ल्यूयन कहती है कि हाँ मैं इनको जानती हूँ और ये मेरे फैमिली के लोग हैं। फिर वो कहने लगती है कि मेरे पास में कोई भी कल्टीवेशन टैलेंट नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम जैसे लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ और शायद इसी वजह से तुम जैसे लोग हमसे नफरत करते हो। अब इस पर सिंगुन कहता है कि इस मुश्किल टाइम में भी तुम अपनी एबिलिटी से पैसा कमाने के लिए काबिल हो और इसके अलावा तुम अपने अंकल के हेल्प के बारे में भी नहीं भूली, जिसका मतलब है कि तुम दूसरे सारे लोगों से काफ़ी अच्छी हो। फिर वो कहता है कि मैंने अभी तक तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया और फिर हम देखते हैं कि इसे अपना नाम बता देती है। वही उधर हम देखते हैं कि याफो और यासिन भी गोल्डन फेरी रेस्टोरेंट में आए हुए थे, जहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पर तो केवल नोबेल लोग रहते हैं। तभी ल्यूयन कहती है कि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर वो सिंगुन से कहने लगती है कि तुम तो इनको एल्केमी कल्टिवेट कराना चाहती हो, जबकि ये दोनों तो स्लम से है और इसलिए मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। तभी हम देखते हैं कि वो फिर से इसके नज़दीक में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिंगुन इस बार भी इसको मना कर दिया था। जिसके बाद ल्यूयन कहती है कि अगर कोई भी काम हो तो मुझे इसके बारे में बता देना, और अब वो यहाँ से चली जाती है। अब इस पर यासिन कहती है कि हम तो पहले दिन ही यहाँ पर फ्री में रुक गए और इसलिए बता सिंगुन तुम तो सच में बहुत ही चार्मिंग हो। लेकिन ये सिंगुन सोचने लगता है कि इस कंपटीशन में बहुत सारे टैलेंटेड लोग आएंगे, इसलिए मुझे भी इसके लिए अच्छे से तैयारी करना होगा। लेकिन वही हम देखते हैं कि इसके पास से पिल खत्म हो गई थी और अब इसलिए और ज़्यादा ट्रेजर को पाने के लिए दिवन क्लैन में जाने का डिसाइड करता है। वही हम देखते हैं कि सिंगटियान का आदमी उसके पास में आ गया था, जहाँ पे सिंगटियान कहने लगता है कि वो केवल 1 महीने में इंगियम के लेवल 1 से लेवल 5 में आ गया और इसीलिए शायद ऐसा तो रिन का रसलबट भी नहीं कर सकता। अब इसलिए उसे डाउट होता है कि शायद उसके पास में कोई ट्रेजर जरूर होगा। अब इस को उसका आदमी पूछता है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, जिस पर सिंगटियान कहते हैं कि तुम ये बात फैला दो कि इसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि शायद अगर ऐसा हो गया तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर नहीं आएगा। सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो या फिर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।